कल्पना कीजिए एक ऐसे मंत्र की जिसकी उच्चारण मात्र से ब्रह्मांड की सूक्ष्मतम ऊर्जा तरंगे जागृत हो जाती हैं। एक ऐसा रहस्य जो कालिका पुराण के भीतर छिपा है, एक ग्रंथ जिसे आज भी बहुत से साधक पूरी तरह से पढ़ने का साहस नहीं करते। और उसी ग्रंथ में वर्णित है वह अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक मंत्र जिसे बिना दीक्षा, बिना समझ और बिना गुरु के मार्गदर्शन के जपना स्वयं को आग में झोंकने जैसा है। यह मंत्र कोई सामान्य वाक्य नहीं, यह चेतना के परे कार्य करता है। यह केवल ध्वनि नहीं बल्कि ऊर्जा का कंपन है जो चेतना को समय और स्थान के बाहर ले जाकर उसे ऐसे स्तरों पर पहुंचा देता है जहां देवता और दैत्य दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। कालिका पुराण, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मृत्यु, तंत्र और जागरण का ग्रंथ कहा जाता है, उसमें दर्ज यह मंत्र माँ काली की उस अवस्था से जुड़ा है जहाँ वह केवल करुणा या शक्ति की देवी नहीं बल्कि स्वयं महाप्रलय की अधिष्ठात्री है। उस स्थिति की देवी जहाँ सृष्टि समाप्त होती है और केवल शून्यता बचती है। यह मंत्र जब उच्चारित होता है तो न केवल स्थान विशेष की ऊर्जा जागृत होती है बल्कि उस साधक के चारों ओर एक अदृश्य आवरण बन जाता है जो उसे भौतिक संसार से परे किसी अन्य लोक से जोड़ देता है। कहा जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण करने वाला व्यक्ति यदि मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से तैयार नहीं है तो वह दीवाना हो सकता है। उसका शरीर कंपन से भर सकता है, उसके आसपास के लोग बिना कारण भयभीत हो सकते हैं और कभी कभी तो यह देखा गया है कि मंत्रोच्चारण के बाद समय और दिशा की अनुभूति बदल जाती है। यह मंत्र उस देवी से जुड़ा है जिसे कालिका कहा गया है, समय की पारगामी शक्ति, वह जो संहार करती है लेकिन मोक्ष भी देती है। यह मंत्र देवी के क्रोध, उसकी तांडवमयी चेतना और उसकी भीतरी अग्नि को बुलाता है। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में इस मंत्र को गुरु के बिना कभी नहीं पढ़ा जाता। यह मंत्र न केवल शब्दों का संग्रह है बल्कि एक जादुई द्वार है जो किसी भी आत्मा को दूसरी दुनिया में खींच सकता है। पुराणों में इसे केवल विशेष समय, विशेष स्थान और विशेष मनस्थिति में ही जपने की अनुमति दी गई है, जैसे श्मशान में, रात्रि के तीसरे प्रहर में, जहां चारों ओर शांति हो और साधक की चेतना पूरी तरह नियंत्रित हो। ऐसे समय में यह मंत्र एक उपकरण बनता है आत्मा को उसके सत्य से जोड़ने का। लेकिन वही मंत्र यदि केवल जिज्ञासा या मोहवश जपा जाए तो उसके परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। कई बार यह भी पाया गया है कि इस मंत्र को पढ़ते ही साधकों को रहस्यमयी स्वप्न आने लगते हैं, उनके शरीर में ऊर्जा का असंतुलन होने लगता है और उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास होने लगता है। यह मंत्र देवी के प्रचंड रूप से जुड़ा है जिसे सामान्य व्यक्ति न तो देख सकता है न सह सकता है। कालिका पुराण इस मंत्र को शक्ति जागरण का द्वार कहता है, लेकिन साथ ही चेतावनी देता है कि यह द्वार एक तरफा है, एक बार खुल जाए तो वापस लौटना कठिन हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में इसे अनाहुत मंत्र कहा गया है, अर्थात वह मंत्र जिसे बिना आह्वान के नहीं बुलाना चाहिए। इसकी ध्वनि तरंगे न केवल साधक को बदलती हैं, बल्कि आसपास की सजीव और निर्जीव ऊर्जा पर भी प्रभाव डालती हैं। इस मंत्र के स्वरूप, उसकी ध्वनि, उसकी गति और उसके कंपन का संबंध सीधे सीधे कुंडलिनी से है। और जब यह मंत्र कुंडलिनी में हलचल लाता है तो शरीर में आग की तरह ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में यदि साधक अज्ञानी हो तो वह भ्रम, भय और मानसिक अस्थिरता का शिकार हो सकता है। तंत्र ग्रंथों में यह उल्लेख है कि कुछ मंत्र केवल महामाया की स्वीकृति के बाद ही असर करते हैं और यह मंत्र उन्हीं में से एक है। देवी की स्वीकृति के बिना इसे जपना मानो उसकी चेतना को चुनौती देना है। यही कारण है कि कई साधकों को इस मंत्र के प्रयोग के बाद गंभीर मानसिक पीड़ा हुई है। उन्हें देवी की क्रोधित उपस्थिति का अनुभव हुआ है और उन्होंने जीवन भर के लिए तंत्र से दूर रहने का प्रण ले लिया है। इस मंत्र का प्रयोग तभी करना चाहिए जब व्यक्ति न केवल शरीर से स्वस्थ हो बल्कि उसका चित्त स्थिर हो, उसकी नाड़ी प्रणाली तैयार हो और वह गुरु के संरक्षण में हो। यह कोई भजन नहीं है, यह कोई सामान्य शक्ति का स्तोत्र नहीं है, यह स्वयं देवी की आह्वानमयी चेतना है जिसे केवल वही साधक धारण कर सकता है जो मृत्यु को पार कर चुका हो, जीवन की क्षुद्रता से ऊपर उठ चुका हो और जिसकी चेतना स्वर्ग और नरक के परे स्थित हो। और जब हम उस रहस्य की परतों को खोलते हैं जो कालिका पुराण में छिपा है
तो यह मंत्र हमें केवल देवी की शक्ति से नहीं बल्कि उसके चेतन स्वरूप से जोड़ता है, जहाँ शब्द सीमित हो जाते हैं और अनुभव ही सत्य बन जाता है। तंत्र साधना में इसे शब्द ब्रह्मा कहा गया है, अर्थात ऐसा मंत्र जो नाद के माध्यम से स्वयं ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। इस मंत्र का उच्चारण साधक के भीतर स्थित सूक्ष्म शरीरों को कंपायमान कर देता है और विशेषतः उसके प्राणमय कोश में ऐसा उथल पुथल मचाता है कि वह ऊर्जा स्थूल शरीर को पार करते हुए सहस्रार तक पहुंचने लगती है। यह प्रक्रिया सहज नहीं होती। साधक को शारीरिक कंपी, आंखों से जल बहना, सांसों का तेज हो जाना और शरीर में असहनीय गर्मी जैसी अनुभूतियां होने लगती हैं, जो वास्तव में उस ऊर्जा की लहरें होती हैं जो मंत्र के प्रभाव से जागृत होती हैं। इस मंत्र में प्रयुक्त बीजाक्षर सामान्य नहीं है। ये वे ध्वनियां हैं जिन्हें देवताओं ने अपने ध्यान में सुना और उन्हें ग्रंथों में प्रकट किया। विशेष रूप से इसमें क्रीं, हेरी और दक्षिण कलिका जैसे शब्द ऐसे नाद उत्पन्न करते हैं जो साधारण मनुष्य के लिए केवल ध्वनि है, लेकिन जागृत साधक के लिए यह एक रहस्यमय द्वार है जो उसे देवी के प्रचंड रूप से जोड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह मंत्र इतना खतरनाक है तो इसे कालिका पुराण में क्यों सम्मिलित किया गया? इसका उत्तर स्वयं तंत्र परंपरा में मिलता है, जहां यह स्पष्ट कहा गया है कि सच्चा ज्ञान वह नहीं जो आसान हो, बल्कि वह है जो तपस्या के पश्चात सिद्ध हो। और यही कारण है कि कालिका पुराण में इस मंत्र को एक गुप्त साधना के रूप में रखा गया है, जिसे केवल उन्हीं को बताया गया जो पूर्ण रूप से संयमी, ब्रह्मचारी और मानसिक रूप से संतुलित हों। इस मंत्र को सुनते ही या पढ़ते ही कुछ साधकों ने अपनी चेतना में परिवर्तन महसूस किया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, जैसे कोई पुराना द्वार खुल रहा हो, जैसे वे अचानक अपनी ही आत्मा के भीतर उतर रहे हों। इस मंत्र के साथ की जाने वाली साधना में विशेष प्रकार के आसन, प्राणायाम और मुद्रा का भी प्रयोग होता है और तंत्र यह कहता है कि यदि मुद्रा गलत हो, यदि प्राणायाम की गति असामान्य हो, तो यह मंत्र साधक के भीतर ऐसा भूचाल ला सकता है जो उसकी संपूर्ण चेतना को तोड़ सकता है। इसलिए इस मंत्र को अभेद्य रहस्य की श्रेणी में रखा गया है, जिसे साधक स्वयं नहीं चुनता, बल्कि गुरु और स्वयं देवी उस पर कृपा करके यह मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस मंत्र की साधना श्मशान, पीपल वृक्ष की छाया, जलाशय के किनारे या किसी निर्जन कक्ष में की जाती है, जहां रात्रि का अंधकार इतना घना हो कि साधक की आंखें भी दिशा न पहचान सके। वहां पूर्ण एकांत में जब साधक इस मंत्र को जपता है तो यह न केवल उसके चारों ओर ऊर्जा का क्षेत्र बनाता है, बल्कि उसकी आत्मा को एक नई दिशा में ले जाता है, ऐसी दिशा जहां काल, मृत्यु, भय, मोह और भौतिकता का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यह मंत्र उसे उस अवस्था तक ले जाता है जिसे तुरीयातीत कहा गया है, जहां साधक स्वयं में ही ब्रह्मा की अनुभूति करता है। परंतु यही यात्रा यदि अधूरी रह जाए, यदि साधक का मन विचलित हो जाए, तो वह आध्यात्मिक भ्रम, मानसिक अस्थिरता, यहाँ तक कि जीवन के प्रति घोर उदासीनता का शिकार हो सकता है। तंत्र ग्रंथों में इस मंत्र के साथ प्रयोग किए जाने वाले यंत्र और हवन सामग्री का भी विवरण दिया गया है। और विशेष बात यह है कि इस मंत्र के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उसे कभी अकेले नहीं जपना चाहिए, बल्कि इसके साथ देवी का पूजन, तर्पण और आह्वान करना आवश्यक है, ताकि ऊर्जा का प्रवाह केवल उठे ही नहीं बल्कि समाहित भी हो। इस मंत्र को जब अनुभवी तांत्रिक प्रयोग करते हैं तो वे उसके प्रत्येक अक्षर को केवल बोलते नहीं बल्कि उसका मानसिक चित्र बनाते हैं, उसे नाड़ी में प्रवाहित करते हैं और उसके साथ देवी के स्वरूप की कल्पना करते हैं। तभी जाकर यह मंत्र एक साधक के लिए उपयोगी बनता है। अन्यथा यह मंत्र एक शुद्ध अग्नि की तरह है जो बिना भेदभाव सब कुछ भस्म कर सकती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि यह मंत्र केवल मंत्र नहीं बल्कि प्रकाश और अंधकार का संगम है, जहां साधक को अपने भीतर के समस्त द्वंद्व समाप्त करने होते हैं। और जब वह पूर्ण समर्पण के साथ देवी के चरणों में अपने अस्तित्व को अर्पित करता है, तभी यह मंत्र उसे मोक्ष की दिशा में ले जा सकता है। लेकिन यदि वह केवल शक्ति पाने की इच्छा से, अहंकार या प्रयोग की भावना से इसे जपता है, तो यह मंत्र उसका सर्वनाश कर सकता है।
कालिका पुराण स्पष्ट कहता है कि यह मंत्र वह द्वार है जो चेतना को सहार और पुनर्जन्म दोनों के मध्य की अवस्था में ले जाता है, और वहाँ केवल वही जीव टिक सकता है जो मृत्यु के भय को त्याग चुका हो। और जब हम इस मंत्र की अगली परतों की ओर बढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कालिका पुराण इस मंत्र को केवल एक साधन नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसी शक्ति जो स्वयं चेतना से संपन्न है, जिसे तांत्रिक परंपराओं में चेतन मंत्र कहा गया है, अर्थात ऐसा मंत्र जो केवल ध्वनि या कंपन नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा का प्रवाह है, जो साधक और देवी के बीच एक सजीव सेतु का निर्माण करता है। तंत्र के अनुसार जब यह मंत्र साधक के होठों से निकलता है तो वह न केवल शब्दों को जपता है बल्कि वह अपने अंदर समस्त लोकों के द्वार खोल देता है। यही कारण है कि इस मंत्र को जपने से पहले साधक को मंत्र संस्कार, न्यास, भूत शुद्धि, करन्यास और अंगन्यास जैसे अनेक प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है ताकि उसका शरीर मंत्र को ग्रहण करने योग्य बन सके। यह मंत्र विशेष रूप से उस अवस्था में जपने योग्य होता है जब साधक पूर्ण संयम में, एकांत में, रात्रि की निशब्दता में स्थित हो, जहाँ कोई बाहरी विक्षेप न हो और वह केवल अपनी सांसों और चेतना की ध्वनि को सुन रहा हो। कालिका पुराण बताता है कि इस मंत्र के पहले जप के साथ ही एक सूक्ष्म कंपन साधक के आसपास उत्पन्न होता है, जो उसके चक्रों को धीरे धीरे सक्रिय करने लगता है। विशेष रूप से मूलाधार और आज्ञा चक्र के मध्य एक प्रवाह जन्म लेता है, जिसे शक्ति पथ कहा जाता है। यही वह क्षण होता है जब साधक के भीतर स्थित कुंडलिनी हलचल में आती है, और यदि वह उपयुक्त न हो तो यह ऊर्जा उलझ सकती है, जिससे शरीर में कंपी, बेचैनी, मानसिक भ्रम या फिर चेतना में ब्लैकआउट जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यह मंत्र एक नादात्मक कुंजी की तरह कार्य करता है, जो साधक की आत्मा के भीतर बंद पड़े रहस्यमयी द्वारों को खोल देता है, जहाँ न केवल देवी का दर्शन होता है बल्कि स्वयं मृत्यु और जीवन के रहस्य भी प्रकट होते हैं। यही कारण है कि इसे एक संहारक मंत्र भी कहा गया है, क्योंकि यदि साधक मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो यह मंत्र न केवल उसके भीतर की ऊर्जा को उग्र कर सकता है बल्कि उसकी चेतना को भटकाव की दिशा में भी धकेल सकता है। तंत्र ग्रंथों में इस मंत्र के साथ उपयोग किए जाने वाले विशेष द्रव्यों का उल्लेख है, जैसे कर्पूर, रक्तचंदन, श्वेत धतूरा, अर्धकपाल, और यदि शाक्त परंपरा की बात करें तो कभी कभी सीमित मात्रा में रज, वीर्य या रक्त जैसे तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग भी किया जाता है, जिन्हें ऊर्जा के वाहक के रूप में माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान यह है कि जब शरीर, मन और आत्मा एक ही लय में कंपन करते हैं तो मंत्र की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए तांत्रिक परंपरा में यह मंत्र केवल उन्हीं को दिया जाता है जो दीक्षा प्राप्त कर चुके हों, जिसमें गुरु शिष्य की चेतना को परखकर ही यह निर्णय लेता है कि वह मंत्र के लिए योग्य है या नहीं। अनेक साधकों ने इस मंत्र के प्रयोग से विशेष अनुभूतियां की हैं। कुछ ने समय के ठहर जाने जैसा अनुभव किया है, कुछ ने अपने चारों ओर तेज प्रकाश या गहरे अंधकार के कणों को घूमते देखा है, और कुछ ने तो देवी को स्वयं प्रत्यक्ष रूप में देखा है, जो साधक के मन की शक्ति और भक्ति पर निर्भर करता है। परंतु यह भी सत्य है कि कुछ साधक इस मंत्र की शक्ति को समझे बिना इसे जपते हैं और वे मानसिक असंतुलन, भय, आत्मघात की प्रवृत्तियां और रात्रि में अनियंत्रित स्वप्नों से ग्रस्त हो जाते हैं। यही कारण है कि कालिका पुराण में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है, यदि यह मंत्र अंधिकारी के मुख से उच्चरित हो तो वह स्वयं काल को आमंत्रण देता है। इस मंत्र की विशेषता यह है कि यह केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मविनाश और पुनर्जन्म के बीच की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह साधक को उसकी पूर्व जन्म की स्मृतियों, कर्मों और आत्मिक बंधनों से जोड़ता है, और यदि वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो यह मंत्र उसे ऐसे मानसिक ग्रहण में फंसा सकता है जहां से बाहर आना कठिन हो जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल जप ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि साधक को 108, 1008 या 10,000 जपों की माला पूर्ण एकाग्रता, नियम और विधि अनुसार करनी होती है, और हर बार जप के बाद विशेष
मंत्र विनियोग, स्वरूप ध्यान और कवच विधान का प्रयोग करना होता है ताकि यह ऊर्जा संतुलित हो सके। और जब यह सिद्ध हो जाता है तो यह मंत्र साधक को विकल्पातीत अवस्था में पहुंचा देता है, जहां ना प्रश्न होते हैं ना उत्तर, केवल मौन होता है और उस मौन में स्वयं देवी प्रकट होती है। और यदि वह प्रसन्न हो तो साधक को ऐसा ज्ञान प्रदान करती है जो शास्त्रों से भी परे होता है। लेकिन यह मार्ग अत्यंत सूक्ष्म, जोखिम भरा और तपस्या से युक्त होता है, इसलिए यह मंत्र कभी सामान्य पाठ में नहीं लिया जाता, न ही किसी सामूहिक पाठ में इसका प्रयोग होता है, बल्कि यह एकांत साधना के लिए आरक्षित है। अंततः यह मंत्र एक आत्मिक अग्नि की तरह है जो साधक को शुद्ध करता है, तपाता है और फिर एक नई चेतना के रूप में पुनः जन्म देता है। लेकिन यदि वह साधना अधूरी रह जाए तो यही अग्नि भस्म कर सकती है। अतः यह मंत्र केवल उन्हीं के लिए है जो मृत्यु के पार जाने का साहस रखते हैं। और अब जब हम इस रहस्यमय मंत्र की अंतिम परतों की ओर बढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि कालिका पुराण इस मंत्र को केवल ध्वनि या उच्चारण का साधन नहीं मानता, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय रहस्यों की एक कुंजी के रूप में प्रस्तुत करता है, जो केवल साधक के नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के सूक्ष्म तंतु में प्रवेश करता है और उसे हिला देता है। यह मंत्र वह द्वार है जो ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु की रक्षा और शिव के सहार से परे उस आद्याशक्ति की सत्ता तक पहुंचाता है, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततः विलीन हो जाता है। यह वह मंत्र है जो साधक को उसके शरीर, मन और आत्मा की सीमाओं से परे ले जाकर उसे त्रिकालदर्शी बना सकता है, जहां वह भूत, वर्तमान और भविष्य को एक ही क्षण में देख सकता है। लेकिन इसकी शक्ति इतनी प्रचंड और तीव्र होती है कि यदि साधक का मन डगमगाए, यदि उसमें किसी भी प्रकार का लोभ, क्रोध या अहंकार रह जाए, तो यह मंत्र उसके चित्त को भस्म कर सकता है और उसकी चेतना को ऐसे अंधकार में धकेल सकता है जहां से लौटना असंभव हो जाता है। कालिका पुराण में कहा गया है कि यह मंत्र योगिनी मंडल, भैरवी चक्र और कालग्नि की उपस्थिति को जागृत कर देता है, जो न केवल साधक के चारों ओर सूक्ष्म रूप से चक्रों की गति शुरू कर देते हैं, बल्कि कुछ विशेष मंत्रात्मक विन्यास के माध्यम से दूसरे लोकों के प्राणियों, गंधर्व, अप्सरा, पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस और यहाँ तक कि कालिका स्वरूप स्वयं की उपस्थिति को आमंत्रित कर सकते हैं, जो साधक के संकल्प और शक्ति पर निर्भर करता है। और यही वह रहस्य है जो सामान्य व्यक्ति को इस मंत्र से दूर रखा गया है, क्योंकि इसकी ऊर्जा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा लेती है। यह मंत्र उस आत्मिक भूख को तृप्त करता है जिसे कोई धर्म, कोई दर्शन, कोई विज्ञान नहीं समझा सकता, केवल अनुभूति ही इसका उत्तर होती है। यह भी कहा गया है कि जब यह मंत्र पूर्णता के साथ सिद्ध हो जाता है तो साधक के आसपास एक अदृश्य वृत्त उत्पन्न होता है, जिसे देवी कवच कहा जाता है, जो न केवल नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, बल्कि किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, टोटके या ऊर्जा आधारित हमले को निरस्त कर देता है। और ऐसा साधक फिर किसी साधारण जीव के स्तर पर नहीं होता, वह एक चलता फिरता यंत्र बन जाता है। वह मंत्रमय शक्ति का स्रोत बन जाता है और उसके बोल, उसके स्पर्श, उसके विचार तक में एक कंपन उत्पन्न होता है जो उसके आसपास के संसार को बदल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे शिव ने तांडव में सृष्टि को हिला दिया था। परंतु यह भी जान लेना आवश्यक है कि इस मंत्र की साधना के दौरान साधक को अनेक बाधाओं, मानसिक पीड़ा, स्वप्नों में देवी के भयानक रूप और कभी कभी जीवन के अत्यंत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि देवी साधक की भक्ति, संकल्प और उसकी आत्मिक पवित्रता को परखती हैं और तभी उसे मंत्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रक्रिया में साधक को अक्सर नींद में कंपन, तेज ध्वनियाँ, आँखों के सामने तेज प्रकाश के गोले या फिर बिना कारण रोना, हंसना, भयभीत होना जैसे अनुभव होते हैं, जो संकेत है कि मंत्र भीतर कार्य करना शुरू कर चुका है। कई तांत्रिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि यह मंत्र केवल रात के तीसरे पहर अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त से ठीक पहले उच्चारित किया जाना चाहिए, और वह भी केवल विशेष चक्रों के ध्यान और शक्ति बीजों के संकल्प के साथ। अन्यथा यह मंत्र साधक के मानस को अस्त व्यस्त कर सकता है। यही कारण है कि गुरुद,
वारा दीक्षा के बिना इस मंत्र का उच्चारण निषिद्ध है, क्योंकि गुरु ही वह शक्ति है जो इस प्रचंड ऊर्जा के बीच साधक को मार्गदर्शन देता है और उसे संतुलित करता है। कालिका पुराण में देवी स्वयं कहती है कि जो मेरे मंत्र को हल्के में ले वह मेरे ही भय में जीता है। और यह वाक्य केवल चेतावनी नहीं, एक सत्य है, क्योंकि इस मंत्र के माध्यम से देवी के स्वरूप के ऐसे आयाम प्रकट होते हैं जो सौंदर्य, करुणा और प्रेम से परे, सहार, समय और काल की सत्ता से युक्त होते हैं। और वह स्वरूप इतना विराट होता है कि सामान्य साधक की चेतना टूट सकती है। इसलिए यह मंत्र साधक से संपूर्ण समर्पण चाहता है, और जो इस समर्पण के साथ जप करता है उसे देवी स्वयं साक्षात रूप में दर्शन देती हैं, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में और कभी किसी चमत्कारी घटना के माध्यम से। यही वह क्षण होता है जब साधक का रोम रोम मंत्रमय हो जाता है और वह उस अवस्था में पहुंचता है जिसे महाप्रावस्था कहा जाता है, जहां आत्मा और ब्रह्मा का कोई भेद नहीं रह जाता, जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं और जहां मंत्र अपने आप मौन हो जाता है, क्योंकि साधक स्वयं मंत्र का स्वरूप बन जाता है। इसीलिए यह मंत्र केवल जपने की वस्तु नहीं, यह एक जीवन यात्रा है, यह एक अग्निपथ है जो केवल उन्हें बुलाता है जो आत्मिक मृत्यु से गुजरने का साहस रखते हैं, ताकि वे पुनः एक दिव्य ऊर्जा के रूप में जन्म ले सकें। और यही कारण है कि इसे कभी भी सामान्य भाव से, सामान्य परिस्थिति में या मनोरंजन या प्रयोग के उद्देश्य से नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र स्वयं शक्ति है और शक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं। केवल श्रद्धा, समर्पण और संपूर्ण आत्मत्याग से ही संवाद किया जा सकता है। और जब साधक इस मंत्र को सही विधि से, सही भाव से और सही चित्त से ग्रहण करता है, तभी वह देवी के उस रहस्यमय स्वरूप से एक हो पाता है जो काल के परे है, मृत्यु के परे है और जो स्वयं चेतना है।